नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत जो विभाग है उसकी जो वैकेंसी आई है सेकंड ग्रेड की, उसमें कुल कितने फॉर्म फिल हुए हैं वो बात करेंगे। फिर आपको संस्कृत विभाग की तैयारी क्यों करनी चाहिए वो भी बात करेंगे, और जो नया सिलेबस है वो क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, और इसकी तैयारी करने के क्या फायदे हैं वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। और जो है साइकोलॉजी की मैंने पहली क्लास डाली है कल, जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को जाके एक बार उस क्लास को जरूर देखना, आपको एकदम अच्छी लगेगी। और आप जो है हर शाम 7 बजे ये क्लास आती है, और आज शाम को भी 7 बजे ये क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं एकदम डिटेल से। प्रत्येक क्लास में आपके 25 से 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक का जाकर जरूर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो है फॉर्म कितने फिल हुए हैं इसमें। तो देखो, इसमें लगभग जो है आपके 5,67,000 फॉर्म फिल होने की सूचना आ रही है। ठीक है, बाकी जो है ये कुल फॉर्म है हर एक सब्जेक्ट के मिला के। और अभी जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो कितने फॉर्म फिल हुए हैं ये आपको जो है 10 से 15 दिन में जो आपकी एसएसओ आईडी है उस पर दिखाई दे देगा। ठीक है, उस पर आपका जो फॉर्म फिल कितने हुए हैं वो सारे के सारा डेटा आ जाएगा, और किस सब्जेक्ट से कितने फॉर्म फिल हुए हैं ये सब आपकी एसएसओ आईडी पर 10 से 15 दिन बाद में जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात ये करते हैं कि इसकी तैयारी करने के क्या फायदे हैं। तो देखो, जो संस्कृत एजुकेशन है इसकी वैकेंसी आपके सामने है। तो इसकी तैयारी करने से जो है आपके फायदा ये है कि आपकी सामान्य शिक्षा की तैयारी साथ में हो रही है। ठीक है, और सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में 99% सिलेबस क्या है, सेम है, यानी सिलेबस एकदम सेम है। और संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करने के साथ आपकी जो है सामान्य शिक्षा की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। पेपर 1 जो जीके साइकोलॉजी है उसकी टेस्ट सीरीज भी अपने जीवा स्टडी ऐप पर चला रखी है। तो जीवा स्टडी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मात्र 50 रुपए में जो है टेस्ट दे सकते हो टॉपिक वाइज। कल अपना जो है 6ठा टेस्ट अपलोड हो जाएगा, 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, पिछली बार जो है सामान्य शिक्षा और जो संस्कृत शिक्षा है उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, वो था ये वाला कि गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, यानी कि गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान है ये आपका संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी में तो ये टॉपिक था, सामान्य शिक्षा में ये टॉपिक नहीं था। बाकी जो है सेम का सेम जो है सामान्य शिक्षा का संस्कृत शिक्षा में कॉपी किया गया सिलेबस था, और पेपर का लेवल भी वही रहता है, पेपर का पैटर्न भी वही रहता है। तो आपको जो है संस्कृत एजुकेशन की जो तैयारी इसलिए करनी चाहिए कि इसमें अगर सिलेक्शन हो या ना हो, पद कम है लेकिन आपकी सामान्य शिक्षा की तैयारी अच्छे से हो रही है। और सामान्य शिक्षा की वैकेंसी आपकी जो है इसी साल आपको अनाउंस कर दी जाएगी, और 2025 में जो है पेपर होने की संभावना जताई जा रही है, और लगभग 8 से 10 हजार पदों पर ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है संस्कृत एजुकेशन के साथ सामान्य शिक्षा की तैयारी अच्छे से हो रही है। तो आप जो है 2025 में जो भी पेपर हो उसकी, अगर मतलब संस्कृत एजुकेशन का पेपर आपका दिसंबर 2024 में है, लास्ट दिसंबर के लास्ट 2-3 दिन में है, तो इसमें आपकी तैयारी करते रहें। तैयारी करोगे तो आपकी सामान्य शिक्षा की तैयारी ऑटोमेटिकली होगी, जिससे आपको आगे जो बड़ी वैकेंसी आने वाली सामान्य शिक्षा की उसमें फायदा होगा। ठीक है, अब जो है नया सिलेबस कब तक जारी होगा। तो नया सिलेबस जो आरपीएससी कभी भी जारी कर देगा। दो जैसे ये आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएससी की, उस पर जो है पेपर 1 का 2022 का सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन का सिलेबस है। अब 2024 के नाम से जो है नया सिलेबस जारी किया जाएगा। इसमें कहाँ चेंजेस हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये इस साल पेपर हो रहा है, तो जो आपकी जियोग्राफी है ना, ये आप पुराने 33 जिलों के हिसाब से ही पढ़ लो फिलहाल। ठीक है, 33 जिले थे उनके हिसाब से ही पढ़ लो। बाकी जो कहाँ पर चेंजेस हो सकता है, तो एक तो ये गांधी जी वाला ही हट सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार जो है सामान्य शिक्षा से हट चुका था। तो एक जो है ये आपका गांधी जी वाला हट सकता है, गांधी रोल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट। एक आपका ये हट सकता है, नेहरूज कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये दो चीजें हट सकती है। इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं, सबसे ज्यादा चेंजेस कहाँ पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा चेंजेस आपके होते हैं इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में हो सकता है ये पूरा ही चेंज हो जाए। ठीक है, पूरा ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। लेकिन पूरा नहीं चेंज होता है तो आपका कम से कम जो है इनको एक बार नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि इनमें क्या डेटा चेंज होता रहता है। जो डाटा होता है वो चेंज होता रहता है, आंकड़े चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है ये करंट के हिसाब से पूछी जाती है। तो इसको एक बार आप छोड़ दें, जब एग्जाम के 2-3 महीने बचे तब आपको इसको चीज को पढ़ना है। तो ये चेंज हो सकता है, और एक जो है ये आपका गांधी जो कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, और एक ये नेहरू वाला चेंज हो सकता है। इसके अलावा चेंज बहुत कम होंगे। ठीक है, बाकी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी है इसकी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखें आप जाके। जीरो से हीरो सीरीज चलाई जा रही है अपनी, जीरो से हीरो सीरीज, उसको जाकर जरूर देखें। और आपकी जो है एकदम अच्छे से तैयारी रहे, संस्कृत एजुकेशन की तैयारी को एज ए मेन टारगेट बना के चलें, जिससे आपकी जो है सामान्य शिक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए स्टूडेंट, और क्लास जरूर जाके देखें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।